अच्छा, आज जो है वो हम लोग फर्स्ट जो एटीटी है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स, और फिर हम लोग उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू करेंगे। तो जो फर्स्ट एडीटी है हमारे पास, दैट इज द स्टैक एडीटी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट simplest abstract data types, and yet it is widely used। ठीक है, स्टैक का कोई बताएगा कि स्टैक क्या होता है? व्हाट इज अ स्टैक? रियल लाइफ में से कोई एग्जांपल्स दें। ये सर चीज के ऊपर दूसरी स्टार्टिंग में चीज हमें जिस तरह डिशेस पड़ी होती हैं सर। हाँ, रियल लाइफ में हमारे पास ये एग्जांपल है कि हमारे पास इस तरह डिशेस पड़ी होती हैं, प्लेट्स पड़ी होती हैं, तो उसके अंदर वो एक स्टैक है। तो जो प्लेट जो है वो हम लोग बाद में रखते हैं, उससे पहले रिमूव करते हैं, नीचे से प्लेट खींच के नहीं निकालते वरना मसला हो सकता है ना। तो और कोई एग्जांपल? सर इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं जैसे आप बता रहे थे। जी, लास्ट इन फर्स्ट आउट है हमारे पास कि इसके अंदर जो एलिमेंट लास्ट में ऐड होगा वो पहले रिमूव होगा। ठीक है, बुक्स का हमारे पास स्टैक होता है कि यूजुअली जब हम लोग बुक्स रखते हैं तो वन बाय वन रखते हैं, और जो बुक हमने सबसे पहले रखी होती है वो स्टैक में सबसे नीचे चली जाती है, और फिर हमारे पास वो स्टैक से जब रिमूव करना होता है तो सबसे आखिर में जो है वो रिमूव होती है। तो जो बुक सबसे पहले स्टैक में ऐड हुई है वो सबसे आखिर में रिमूव होगी। तो ये तो रियल लाइफ से कुछ एग्जांपल्स थी। होता क्या है कि हम लोगों ने कंप्यूटिंग के अंदर भी हमारे पास बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हमें स्टैक के थ्रू जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, उसकी हम लोग एप्लीकेशंस पे आएंगे, लेकिन आप इतना याद रखें कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो हमारे पास हार्डवेयर लेवल पे भी हमारे पास स्टैक्स होते हैं। ठीक है, और फिर ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टैक्स का यूज़ कर रहा होता है। अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना प्रोग्राम डिबग किया था, तो जो वीएस कोड के अंदर जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे विंडोज थी, उसके अंदर हमारे पास सबसे नीचे स्टैक की एक विंडो थी, कॉल स्टैक या इस तरह का कुछ था उसका नाम। ठीक है, डिबगिंग के अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पे जब प्रोग्राम रन हो रहा था तो फिर हमारे पास यहाँ पे नीचे इस ब्रेक पॉइंट से नीचे जो है वो हमारे पास एक विंडो नज़र आ रही है। अब अभी ये इसके ऊपर है, सॉरी, कॉल स्टैक। तो जो कॉल स्टैक है, ये इसका नाम भी देखिए स्टैक है। और क्यों ये स्टैक है कि जब हम लोग एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं, दूसरे से तीसरा कॉल करते हैं, तो होता क्या है कि जो फंक्शन आखिर में कॉल होता है उसकी एग्जीक्यूशन सबसे पहले कंप्लीट होनी होती है। देखें, जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले मेन का फंक्शन कॉल होता है ना। अब मेन का फंक्शन जो है वो सबसे आखिर में ख़त्म होगा। मेन ने ए को कॉल किया, ए ने बी को कॉल किया, बी ने सी को कॉल किया। अब सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन खत्म होगी सी की खत्म होगी, सी खत्म होगा फिर कंट्रोल बी पे आएगा, फिर बी खत्म होगा फिर कंट्रोल जो है वो हमारे पास ए पे आएगा, ए खत्म होगा फिर कंट्रोल मेन पे आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जो हमारे पास जितनी फंक्शन कॉल्स हो रही होती हैं उसके अंदर वो जो ट्रैक रख रहा होता है कि अभी कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, अभी किस फंक्शन पे कंट्रोल है, अभी वापस इस फंक्शन के बाद किस फंक्शन के पास कंट्रोल जाएगा। वहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टैक्स जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर, प्रोग्राम के अंदर स्टैक यूज़ हो रहा है तो वी नीड टू इम्प्लीमेंट इट एज वेल, राइट? वी नीड टू इम्प्लीमेंट द स्टैक एज वेल। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने इस तरीके से करनी है कि हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र को एक लॉजिकल स्टैक दे देंगे। अब स्टैक कि हमारे पास कोई सी प्लस प्लस में तो डाटा टाइप है नहीं कि उसको हम लोग यूज़ कर लें। ठीक है, तो हमें अपनी डाटा टाइप बनानी पड़ेगी और उसको हम लोग कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। तो हम लोग वो करेंगे क्या कि एक यूज़र लेट से एक स्टैक की एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं फॉर सम रीज़न। यूज़र जो है वो स्टैक एस एक कोई स्टैक ले लेता है। ठीक है, और उसके अंदर वो करता है, अब उसने इसके अंदर कोई एलिमेंट पुश करना है, ऐड करना है, तो वो क्या करेगा, स्टैक डॉट पुश। तो ये एक ऑब्जेक्ट ले ली स्टैक की, और अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने स्टैक के सारे फंक्शंस जो हैं वो एक्सेस करने हैं। स्टैक पे जितने भी ऑपरेशंस हैं वो हम लोग इस फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो स्टैक डॉट पुश हम लोगों ने लेट से 5 किया, तो हमारे पास क्या होगा, स्टैक के टॉप पे 5 चला जाएगा। लेट से स्टैक एम्प्टी था, उसके टॉप पे हमारे पास जो है वो 5 आ गया। अब फिर इसी तरह हम लोग एस डॉट पुश 2 पास करते हैं, तो अब 2 से ऊपर हमारे पास क्या आ गया, 5 से ऊपर क्या आ गया, 2 आ गया। फिर दोबारा एस डॉट पुश लेट से 7 हम लोग करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होगा, 2 से ऊपर हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, इसी तो पुश का फंक्शन हमें एक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा
जो क्या करेगा कि स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करेगा। और कहाँ पे ऐड करेगा? एट द टॉप ऑफ द स्टैक। एलिमेंट्स वुड ऑलवेज बी एडेड एट द टॉप ऑफ द स्टैक। अच्छा, ये चीज होगी। अब अगर हम लोग ये देखना है कि जी स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, उसे रिमूव नहीं करना, बस उसे चेक करना है कि स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन लिख सकते हैं। लेट्स से कोई एक नंबर है हमारे पास x, ठीक है, x इज इक्वल टू s डॉट टॉप। तो इससे x के अंदर क्या आ जाएगा? टॉप का फंक्शन है। कोई वैल्यू आ जाएगी, कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 7 5 देखो 5 तो बेटे स्टैक के बॉटम पे है ना, वो सबसे आखिर में एक्सेस होगा। 7 आएगा, जो भी वैल्यू स्टैक के टॉप पे जो टॉप, वैल्यू तो यहाँ पे x के अंदर जो स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको 7 को अगर हम लोगों ने रिमूव करना है तो उसके लिए हम लोग पॉप का फंक्शन इंप्लीमेंट कर लेंगे, s डॉट पॉप। तो इससे क्या होगा, 7 जो है वो हमारे पास स्टैक से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो 7 हमारे पास स्टैक से रिमूव हो गया। अब स्टैक के ऊपर 2 और 5 जो है वो हमारे पास रह गए। ठीक है, तो हमारे पास स्टैक में एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो हम लोगों ने पुश कर लिया। स्टैक का टॉप चेक करना है, उसके लिए टॉप का फंक्शन कॉल कर लिया। स्टैक से कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो उसके लिए पॉप का फंक्शन कॉल कर लिया। आप मुझे ये बताएं कि अब हम लोग कोई एक फंक्शन लिख लेते हैं कि स्टैक हमारे पास एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, अच्छा, वो क्या होगा हमारे पास? बूलियन बी इज इक्वल टू एस डॉट एम्प्टी। ठीक है, तो अब ये एम्प्टी का फंक्शन क्या करेगा? अब स्टैक हमारे पास एम्प्टी है या नहीं? नो सर नहीं, तो बूलियन के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी? फॉल्स फॉल्स आ फॉल्स जाएगी। अभी हमारे पास स्टैक नहीं है। तो अब मुझे आप लोग मुझे थोड़ा सा हेल्प आउट कर सकते हैं कि अगर हम लोग इस तरह का कोड लिखना चाहें कि इन फंक्शंस को, अभी तक कितने फंक्शन देख लिए? पुश का फंक्शन देख लिया, टॉप का फंक्शन देख लिया, पॉप का फंक्शन देख लिया और एम्प्टी का फंक्शन देख लिया। कोई मुझे हेल्प कर सकता है इसके अंदर कि हम लोग इन फंक्शंस को यूज करते हुए स्टैक को एम्प्टी कर दें? और जब हम लोग स्टैक को एम्प्टी कर रहे हो तो हम लोग जो है वो स्टैक को जब हम लोग एम्प्टी कर रहे हो तो उसकी एक एक वैल्यू को जो है हम लोग डिस्प्ले करते जाएं। ठीक है, मतलब स्टैक से पहले 2 को रिमूव करें, फिर 5 को रिमूव करें, एंड लेट्स से वी वांट टू डू इट यूजिंग अ लूप। और वो लोग आंसर करें जिन्होंने अभी तक जो है वो आंसर नहीं किया, जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, वो लोग आंसर करें। सर पहले एस डॉट पॉप हम 2 को पॉप करवाएंगे। ठीक है, फिर सर इसे डिस्प्ले सर करवा हम दें while कि एलिमेंट रिमूव देखो पॉप का फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा ना, पॉप का फंक्शन रिमूव कर देगा। तो इससे क्या होगा, 2 जो है वो रिमूव हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने उससे पहले 2 की वैल्यू गेट भी करनी है, तो गेट कैसे करेंगे? सर टॉप के फंक्शन से। शाबाश, एस डॉट टॉप एस डॉट टॉप। तो इससे हमारे पास उसकी टॉप वैल्यू आ गई, पॉप से उसे रिमूव कर दिया और उसको हम लोगों ने डिस्प्ले करा दिया, सी आउट एक्स। ठीक है, तो अब दोबारा यही काम हमें जो है वो 5 के लिए भी करना पड़ेगा। और जितने भी एलिमेंट स्टैक में फर्ज करें अगर आ जाते हैं तो उन सारों के लिए काम करना पड़ेगा। तो इसे हम लोग रिपीटेडली रिपीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कोई लूप यूज कर सकते हैं। यस सर while sir. लूप यूज करेंगे, उसमें फंक्शन कॉल करेंगे नॉट इक्वल टू एस डॉट, वो नॉट का फंक्शन यूज करेंगे एस डॉट वो वाला एम्प्टी वाला। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जब तक हमारे पास स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम लोग क्या करें, ये प्रोसेस रिपीट करते जाएं। तो जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, अभी लूप में आएंगे, देखेंगे स्टैक, अभी फर्ज करें स्टैक के ऊपर 2 और 5 पड़ा हुआ है। यहाँ पे चेक किया एस डॉट एम्प्टी, क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो स्टैक एम्प्टी है? नहीं, स्टैक तो एम्प्टी नहीं है। तो अब इस लूप के अंदर आ जाएंगे, देखेंगे हमारे पास के
एक्स की हमारे एक्स के अंदर क्या आ जाएगा, एस डॉट टॉप के स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू है वो हमारे पास एक्स में आ जाएगी और उसको स्टैक से रिमूव कर देंगे, 2 को स्टैक से रिमूव कर दिया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स को डिस्प्ले करा देंगे, दोबारा लूप में आ जाएंगे। ठीक है, अब लूप में देखेंगे स्टैक एम्प्टी है, नहीं स्टैक तो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, स्टैक के फिर हम लोग लूप के अंदर आ जाएंगे, देखेंगे स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, उसको रिमूव कर देंगे एस डॉट पॉप से और उसको 5 को डिस्प्ले करा देंगे। तो पहले 2 डिस्प्ले हो जाएगा, फिर 5 डिस्प्ले हो जाएगा। अब फिर दोबारा लूप के शुरू में आ जाएंगे, देखेंगे स्टैक एम्प्टी है, तो अब स्टैक डॉट एम्प्टी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। 2 रिटर्न करेगा। ठीक, ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, इस वजह से हमें ट्रू जो है वो मिलेगा। तो अब नॉट ट्रू हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, तो अब इस लूप के अंदर नहीं आएंगे। तो इस लूप से हम लोगों ने क्या किया, स्टैक में चाहे जितनी भी वैल्यूज पड़ी हो 1 बाय 1 उसको जो है वो हम लोग एक्सेस करेंगे और फिर उसको हम लोग स्टैक से जो है वो रिमूव कर देंगे। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? सर एम्प्टी के लिए हमने कोई फंक्शन भी बड़ी बनाया है। चीज, अभी तो एक फंक्शन भी नहीं बनाया ना, अभी तो कोई फंक्शन नहीं है। अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि अगर स्टैक को एक सॉफ्टवेयर में यूज करना होगा तो किस तरह लगेगा वो हमें, मतलब किस तरह हम लोग उसको ऑपरेट करेंगे, किस तरह स्टैक के अंदर वैल्यूज डालेंगे, रिमूव करेंगे। ओके सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन बेटे?